कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो शरीयत के एतबार से कुर्बानी वाजिब होने के लिए जो शर्तें हैं उसमें सबसे पहली शर्त तो मुसलमान होना, नंबर 2 मुकीम होना यानी मुसाफिर ना होना। शरीयत ने सफ़र की जो हद बताई गए, अगर उस हालत में कोई मुसाफिर गए, उस तरीके से अगर कोई सफ़र की हालत में गए तो मुसाफिर पर भी शरीयत के एतबार से कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। तो मुसलमान होना, मुसाफिर होना, आज़ाद होना, और चौथे नंबर पर ये गए कि शरीयत ने जो निसाब कुर्बानी का बताया गया उतने निसाब के बराबर माल का मालिक होना, और साथ में बालिग होना ये भी ज़रूरी है। नाबालिग पर मुफ्ता बिही यानी फतवा इसी पर गए कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। तो ये 5 चीज़ें याद रखनी है, मुसलमान होना, मुकीम होना यानी मुसाफिर शरीयत के एतबार से जिसको मुसाफिर कहते हैं कि मुसाफिर ना होना, माल की जो मिकदार बताई गई है उसका जो निसाब का बताया गया कि उसके बराबर माल का मालिक होना, आज़ाद होना और बालिग होना। तो ये 5 बातें जब पाई जाएगी तो ऐसी सूरत में उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपको कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए जो निसाब बयान किया गया है, तो ज़कात के ताल्लुक से आप जानते होंगे ज़कात का जो निसाब है यानी 654 ग्राम तकरीबन चांदी या फिर 88-89 ग्राम के बराबर सोना, तो ये जो ज़कात का निसाब बनाया गया या उसके बराबर कीमत या ज़का उतने बराबर माल तिजारत उसके बराबर गए, तो यही निसाब कुर्बानी के लिए भी गए। यानी कुर्बानी के लिए भी अगर किसी के पास 654 ग्राम चांदी गए या सोना गए तो सोना तकरीबन 90 ग्राम सोना गए, या फिर अगर रुपए पैसे गए तो चांदी की कीमत के बराबर रुपए पैसे गए, या तिजारत का कारोबार का सामान गए तो वो चांदी की कीमत के बराबर गए। लेकिन निसाब में यही तमाम चीज़ें रहेंगी, सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क ज़कात और कुर्बानी में होता है। पहला फ़र्क तो ये होता है कि ज़कात के लिए 1 साल मुकम्मल गुजर जाना ये ज़रूरी होता है। आप जानते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि साल मुकम्मल हुआ है कि नहीं। तो ज़कात के लिए साल मुकम्मल होना ज़रूरी है, जबकि कुर्बानी के लिए ऐसा नहीं है। कुर्बानी के जो 3 दिन गए 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 3 दिन और 2 रातें, तो ये जो कुर्बानी का वक्त मुकर्रर है, इतने वक्त में अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल आ जाता है, कोई मालिक निसाब हो जाता है, तो अगरचे उस पर साल नहीं गुजरा गया लेकिन फिर भी उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। तो एक फ़र्क तो ये है कि ज़कात में 1 साल मुकम्मल होना ज़रूरी होता है, इसमें ऐसा नहीं है। और दूसरा फ़र्क ये होता है कि ज़कात में उसी माल पर ज़कात वाजिब होती है जो माल नामी हो, शरीयत के एतबार से जिसको नामी कहा जाता है। और इसके हवाले से रमज़ान में मसाइल भी बयान हुए थे, इससे पहले भी मसाइल बयान हुए थे कि 3 तरह के माल पर ज़कात होती है। एक तो सोना चांदी रुपए पैसे करेंसी, नंबर 2 माल तिजारत, और नंबर 3 साइमा जानवर। ये 3 तरह के माल पर ज़कात होती है। इसके अलावा किसी भी माल पर शरीयत के एतबार से ज़कात नहीं है, क्योंकि माल के नामी होने की शर्त इन्हीं 3 चीज़ों में पाई जाती है। लेकिन कुर्बानी का मामला ये है कि उसमें माल का नामी होना ज़रूरी नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर समझिए कि 2 गाड़ियाँ आपके पास है, एक गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं, दूसरी गाड़ी ऐसे ही घर में रखी हुई है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब वो जो दूसरी गाड़ी अगर बेचने की नीयत से आपने नहीं ली गए तो उस दूसरी गाड़ी पर ज़कात देना आप पर ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन उस दूसरी गाड़ी की कीमत देख करके फिर आप पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है। 2 मकान है, एक मकान में आप रहते हैं, दूसरा मकान ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, बेचने की नीयत से आपने नहीं लिया गया, तो उस दूसरे मकान पर ज़कात लाजिम नहीं होगी।
लेकिन उस दूसरे मकान की कीमत देख करके फिर कुर्बानी भी आप पर वाजिब हो सकती है। बल्कि एक मकान गए, 2 मंजिल मकान गए, एक नीचे वाली मंजिल में आप रहते हैं, ऊपर वाली मंजिल ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, तो ऊपर वाली मंजिल जो गए कुर्बानी उस पर वाजिब हो सकती है, यानी उसकी कीमत के एतबार से कुर्बानी वाजिब होगी, लेकिन उस ऊपर वाली मंजिल पर ज़कात वाजिब नहीं होगी जबकि बेचने की नीयत नहीं है। तो ये ज़कात और कुर्बानी के मसाइल में फ़र्क आ जाता है। ख़ास तौर से हमारे घरों में ये रिवाज रहता है, जायद बर्तन पड़े हुए रहते हैं। आप देखते होंगे औरतें जब निकाह करके आती हैं, शादी करके आती हैं घर पर, तो कुछ बर्तन ऐसे लेकर के आते हैं कि सिर्फ वो घर की जीनत बन करके रह जाते हैं, उनका इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो ऐसे जो जायद बर्तन घर में पड़े हुए रहते हैं, उन बर्तनों की कीमत को भी कुर्बानी के वाजिब होने के लिए मिलाया जाएगा। उन बर्तनों की कीमत पर भी कुर्बानी वाजिब होगी अगर वो निसाब के बराबर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन बर्तनों पर ज़कात देना वाजिब नहीं होगा। तो ये ज़कात और कुर्बानी के दरमियान जो थोड़ा सा फ़र्क है उसको आप समझ लें। साल मुकम्मल होना कुर्बानी में ज़रूरी नहीं है, और माल का नामी होना ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये मसाइल के ज़रिया मैंने आपको समझा दिया कि दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है।